नमस्कार साथियों, जय सिया राम, राम राम सभी को। क्योंकि देखो शेयर बाज़ार में क्या होता है कि हर आदमी का, जितने आदमी उनका सबका अपना अपना अनुभव है। आप नए हैं तो आपका अनुभव अब बनेगा, तो आप किसी दूसरे के अनुभव से समझ सकते हैं या सीख सकते हैं या उसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये जो भी मैंने खोला है ये टाटा मोटर का चार्ट। देखो मैं कोई इतना कोई भारी एनालिस्ट नहीं हूँ, कोई फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरा अनुभव है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने महसूस किया है, वही बात मैं वीडियो में बताता हूँ। और इसलिए भी कि यही वीडियो में बाद में देखूँ तो मुझे याद रहे कि मैंने क्या बोला, नहीं बोला, या किस चार्ट पे मेरा क्या व्यू था, उसके लिए ये वीडियो। आप देखोगे, आपको अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया बात है। आपकी अगर वीडियो काम आ जाए तो ये बहुत बढ़िया बात है। फालतू की दूसरी चीज़ें देखोगे, उससे अच्छा अगर आपका शेयर बाज़ार में इंटरेस्ट है तो ऐसे वीडियो मेरे किसी और के भी आप सुन सकते हो, है ना जी। तो देखो आज की बात अपन किस पे करेंगे। दो बातें मैंने यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत सुनी है, मैं आज उसका निचोड़ आपको मेरे नज़रिए से बताता हूँ कि वो क्या बोलते हैं। न्यूज़ वाले, एसआईपी वाले, या जो ख़रीदने के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं भाई साहब बाय ऑन डिप। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप सही कर लेना, मैंने बोला वो आप समझ लेना बात को कि बाय ऑन डिप, कि जब भी डिप आए तो शेयर को ख़रीदना है। जब भी किसी शेयर में गिरावट हो तो उस शेयर को ख़रीदना है। अब आज मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है, ये मैं आपको चार्ट पे ही महसूस करूँगा आज के इस वीडियो में कि बाय ऑन डिप सही है या नहीं है। मैं इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा देता हूँ। देखो बाय ऑन डिप, ज़्यादा अंग्रेजी आती नहीं, वरना इसमें लिखता मैं इज़ द राइट स्ट्रेटजी। क्या सही स्ट्रेटजी है, रणनीति सही है ये बाय ऑन डिप करने की? आप बताओ बाय ऑन डिप करने की जो रणनीति है वो सही है या नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि सही कैसे है और सही कैसे नहीं है। ठीक है जी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टाटा मोटर के चार्ट पे 635 रुपये पे। ठीक है जी, 635 रुपये, लगभग आपका 635 रुपये यहाँ पे, यहाँ पे इसका 635 रुपये। अब जिस समय मैंने ये 635 रुपये में शेयर ख़रीदा, आप समझो मेरी बात को, जिस समय ये शेयर मैंने टाटा मोटर का 635 रुपये में ख़रीदा, ठीक है जी, यहाँ पे ख़रीदा, लगभग आप 25 अक्टूबर मान लो, 25 अक्टूबर 2023, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे 25 अक्टूबर 2023, 25/10/23 को मैंने ये बाई किया। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं कुछ भी उस समय नहीं समझता था, मुझे नहीं पता था कि ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है। बस मैंने ऐसे ही टाटा मोटर का नाम सुना तो मैंने कहा यार चलो कंपनी बढ़िया है तो इसको ख़रीद लेते हैं। तो 635 रुपये पे मैंने इसको ख़रीदा और उसके बाद में उसको मैंने पलट के नहीं देखा। पलट के नहीं देखा का मतलब मैंने कहा भाई कंपनी है, भाव बढ़ी जाएंगे धीरे धीरे, अपने को क्या दिक्कत है, ना तो ट्रेडिंग आती है उस समय, ना कुछ ऐसा आता है, सीख ही रहे थे खुद के अनुभव से। तो मैंने इसको 635 रुपये ख़रीदा। और आप ये देखो कि ये चार्ट धीरे धीरे बड़ा, दिन निकले, दिन गुजरे, दिन, महीने, साल गुजरते जाएंगे, वो वाली बात है। तो दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, और मैंने जब इसको नेक्स्ट जब देखा शेयर को तो ये 950 रुपये पे लगभग यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। अभी मैं उस बात पे भी आऊँगा कि बाय ऑन डिप जो वो सही है नहीं, पहले ये कहानी सुन लो आप। मैंने इसको देखा भाई साहब 950 रुपये पे, यहाँ पे इस जगह मैंने इसको देखा। अब जब मैंने यहाँ पे देखा इसको, तब तक मैं कुछ ना कुछ चीज़ें सीख चुका था। ठीक है जी। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि यार जो शेयर मैंने 650 रुपये में लिया है, 635 रुपये में लिया है, वो शेयर अब 950 रुपये का हो चुका है। क्वांटिटी मेरी कमी थी, 30 शेयर मैंने कुल लिए थे, ज़्यादा शेयर नहीं लिए थे, क्योंकि नए हैं तो डर लगता है पैसा डूब नहीं जाए। लेकिन मैंने ले लिया, अल्टप्पे में ले लिए, और किस्मत चल गई, किस्मत चल गई, यूँ समझो आप। तो तुक्का लग गया अपना। मैंने जब इसको देखा तो 950 रुपये पे था। मैंने मेरे बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा ये शेयर लिया था 950 रुपये का ही हो गया, तो क्या करें, बेच दे क्या? तो मेरे बेटे ने बोला कि पापा थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, देखिए और अगर ऊपर जाता तो फिर बेचते हैं। ठीक है जी। मैंने थोड़ा और इंतज़ार किया, मैंने कहा चलो देखते हैं, जब तक मेरे को कुछ सीखना भी, मैंने आना लग गया था मेरे को सीखना। तो मैंने देखा यार ये तो नीचे से चला है शेयर। देखो आप ये शेयर कहाँ से चला, अब मैं दिखाता हूँ आपको पूरे चार्ट का व्यू कि शेयर चला कहाँ से। शेयर कहाँ था, यहाँ 284 रुपये था, इस रेंज में 400 रुपये था, 300 350 रुपये भी हुआ, मतलब नीचे से शेयर चला है इतना, और ये इतना भाग चुका है।
ये देखो आप कितना भागा शेयर। आप छोटा चार्ट करके आपको दिखाता हूँ तो आप देखो कि शेयर में कितना ग्रोथ हुई है। यहाँ से गिरा सीधा यहाँ आया और यहाँ से जब चला 68-70 रुपये से जब ये शेयर चला 15 अप्रैल 2020 को, तो उसके बाद में रुका नहीं। लेकिन अपन ने कहाँ खरीदा 635 रुपये के लगभग। कुछ अनुभव था नहीं, खरीद लिया ऐसे ही, चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है शेयर बाज़ार में। और गलती से अपना प्रॉफिट हो गया, किस्मत से अपना प्रॉफिट हो गया। मैंने थोड़ा सा और इंतज़ार किया, मैंने कहा चलो थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। थोड़ा इंतज़ार किया और मैंने कहीं लगभग इसको इस जगह पे 1020 रुपये के लगभग, या मानो आपकी, मैंने कहा यार प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया है, अब तो प्रॉफिट क्या है कि डाइजेस्ट नहीं होगा, पच नहीं रहा है, तो इसको बेच देते हैं। ऐसे ही एज्यूम करके बेच दिया कि यार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हुआ तो शेयर तो नीचे आएगा, कहीं ना कहीं तो नीचे जाएगा, तो मैंने इसको बेच दिया। इसी समय पे मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि यार ये शेयर जो है इसका भाव कम हो गया है, तो क्या इसको ख़रीद ले क्या लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए इस शेयर को ख़रीद ले क्या। यहाँ पे उसका फ़ोन आया 950 रुपये पे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख भाई ख़रीद तो ले, ऊपर भी जा सकता है लेकिन स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि ये चार्ट पहले ही चल चुका है और चार्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन में, ये जो आप दिख रहे हो ना ये कंसोलिडेशन है। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, और मैं इसको बोलता हूँ सप्लाई जोन। जब टॉप पे ऐसा होता है तो मेरे को सप्लाई जोन नज़र आता है कि यहाँ से माल लोग बेचेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे और बेचेंगे। तो इस जगह पे क्या होता है कि शेयर बार बार ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, और ऊपर जा के ये लोगों को ये दिखाता है कि देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ, और नए लोग यहाँ पे फंस जाते हैं कि यार टाटा मोटर का शेयर है 70 से चला है, 300 आया, 400 आया, 1000 आया, 900 आया, 1100 आया, तो अब और ऊपर जाएगा। वो ये नहीं सोचते कि लोग प्रॉफिट भी बुक करेंगे। ठीक है जी, मैंने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, तुक्के से कर लिया, आप ये समझो, कोई इसमें इंटेलिजेंस वाली बात नहीं है, तुक्के से कर लिया। मेरा एक मित्र 950 रुपये फंसा, शेयर ऊपर गया 1150, उसने नहीं बेचा। उसने ये सोचा कि यार ये तो बढ़ ही रहा तो और बढ़ जाएगा, लेकिन मैंने उसको कहा था स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस, ठीक है जी, तो उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब जब नहीं लगाया तो वो बैठा रह गया वहाँ पे, और अभी तक भी उसने वो शेयर जो लिया 950 रुपये में या 1000 रुपये में लिया होगा, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पे फंसा हुआ है। और शेयर चला गया डाउन ट्रेंड में, देखो आप, अब शेयर चला गया डाउन ट्रेंड में, और 1100 रुपये का शेयर, 1150 रुपये का शेयर आपको 550 रुपये पे नज़र आया। अब बात आती है बाय ऑन डिप, मेन जो अपना मुद्दा है। लेकिन ये मुद्दे पे बात करने से पहले क्या मुझे आपको कहानी बताना ज़रूरी है। कहानी बताऊंगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी, अगर कहानी नहीं बताऊंगा तो बात समझ में नहीं आएगी। इसको डिलीट कर देते। तो भाई साहब बाय ऑन डिप। अब बात आती है फेसबुक और यूट्यूब की। फेसबुक पे मुझे एक ऐसे बंदे की रील दिखने लग गई जो 1150 से जैसे ही शेयर नीचे आया, मान लो आपकी यहाँ पे आया 1000 रुपये पे आया, तो उसकी रील चालू हो गई कि भाई साहब टाटा मोटर का शेयर है, सस्ते में मिल रहा, सस्ते में मिल रहा, पहले 1100 को था, अब 1000 रुपये का हो गया है, अब अगर नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे। तो मेरा भी मन हुआ कि यार मैं इसको खरीदूं, क्योंकि डिप आई है और बाय ऑन डिप सुना हुआ कि करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि जब यहाँ से यहाँ तक की डिप आई है, ये देखो आप, यहाँ से यहाँ तक की डिप आई है, तो इसको खरीदें। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे दिमाग ने कहा इसको भी नहीं खरीदना। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे सप्लाई जोन नज़र आया, ये सप्लाई जोन, ये जो मार्क किया पूरा बॉक्स, मैंने इसको नहीं खरीदा। शेयर फिर ऊपर गया, तब तक मेरे दिमाग में बात बैठ चुकी थी कि शेयर हायर हाई और हायर लो बना के चलता है, तो अपने को अभी नहीं खरीदना, इसमें करेक्शन होने की पूरी संभावना है। मैंने इस शेयर को नहीं खरीदा। अब शेयर आप देखो भाई साहब कहाँ आया, शेयर 1000 से और नीचे आया, और उस बंदे की रील लगातार यूट्यूब इस पे अपने फेसबुक के ऊपर चल रही है कि बाय ऑन डिप, टाटा मोटर सस्ता हो गया, खरीदो खरीदो, हर डिप में इसको खरीदो। अब आप मुझे बताओ कि एक रिटेलर जो आदमी होता है ना, हमारे जैसा और आपके जैसा जो आदमी होता है, वो किसी भी शेयर में जब 20, 30, 40 रुपये कम हो जाते हैं तो उसको लगता है कि भाव कम हो गए, अब खरीद लेता हूँ तो बढ़ जाएंगे। सबका जो माइंडसेट होता है, ज़्यादातर लोगों का जो माइंडसेट होता है वो ऐसे ही होता है कि 1000 रुपये का शेयर है यार, 100 रुपये गिर गया, 900 पे आ गया, खरीद लो। अब 900 पे जब शेयर था तो किसी ने देखा कि यार 900 पे था, अब 800 पे आ गया, अब खरीद लो। 800 पे जब किसी ने देखा और 700 पे आ गया तो बोलता है अब खरीद लो। और जिसने ऊपर खरीदा है 1100 में, 1000 में, वो सब नीचे भी एवरेज कर रहे हैं। और फेसबुक के ऊपर रील चल रही है कि भाई साहब बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप करो। अब जिन भी लोगों ने बाय ऑन डिप किया, आप देखो इसको,
जब जब शेयर आया और लोगों ने एवरेज किया, तो आप मुझे ये बात बताओ कि शेयर ऊपर गया क्या, शेयर ऊपर गया क्या, यहाँ पे कोई प्रॉफिट में है क्या? जवाब दो मुझे। यहाँ पे कोई प्रॉफिट में नहीं है भैया, ये बाय ऑन डिप आपका फेल हो गया। जब भी आपने बाय किया डिप में, शेयर उससे भी नीचे चला गया, क्योंकि इस बाज़ार में कोई नहीं जानता कि शेयर अपना बॉटम कब बनाएगा और कितने रुपए पे बनाएगा। ये किसी के काका जी को पता नहीं है। अंदाज ज़रूर लगा सकते हैं, वो टेक्निकल एनालिस्ट लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो अपन ने भाई साहब इस शेयर को नहीं ख़रीदा, और उस बंदे की फेसबुक पे रील लगातार चल रही है, बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप करो, और जिसने भी डिप में बाय किया उस सबकी लंका लग गई। अब आप मुझे बताओ कि आपके 1000 रुपये की चीज़ की वैल्यू जब 800 रुपये हो जाएगी, 600 रुपये हो जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी, या आपके जिस भाव पे आपने खरीदे उससे 100 रुपये 200 रुपये शेयर नीचे चला जाएगा, तो आपका जो धीरज है वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा धीरज? और आप क्या सोचोगे कि यार कोई पाप कर दिया क्या मैंने शेयर खरीद के, साला मेरे खरीदते ही 100 रुपये 200 रुपये नीचे, और मैं जब खरीदता हूँ ये और नीचे जाता है, मैं जब खरीदता हूँ तब और नीचे जाता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्या कंपनी में कोई बुराई है? नहीं। टाटा मोटर का पूरे भारत में नाम है, सम्मानित कंपनी, कोई बुराई नहीं है। तो क्या आपका पैसा डूब जाएगा? आपका पैसा भी नहीं डूबेगा, ये मान के चलते भैया पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन डूबेगा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बनेगा कब? ये कैसे पता चलेगा कि पैसा हमारा कब बनेगा? और हमने तो सुना है कि भाई बाय ऑन डिप करना चाहिए, बाय ऑन डिप कर लिया, तो फिर ये नुकसान क्यों हुआ? अब इसमें दुखी कौन नहीं होगा? इसमें वो आदमी दुखी नहीं होगा कि जिसके पास में अथाह संपदा है, जिसके पास में पैसों का अंबार है, वो दुखी नहीं होगा। लेकिन जो बेचारा कुछ कमाने के लिए है कि नहीं यार मैं 900 में लेके 950 में बेच दूंगा, उसका क्या हुआ? इसने सोचा मैं 600 में लेके 700 में बेच दूंगा, उसका क्या हुआ? और शेयर कहाँ आके रुका? 535 रुपये 30 रुपये पे ये बॉटम है इसका, ये देखो आप 531 रुपये का बॉटम है। तो प्रॉफिट किसको हुआ? अब इतना बाय ऑन डिप करने के बाद में देखो, अगर आपके पास में धैर्य है और पैसा भी है, दोनों चीज़ें हैं, और लॉस अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हो, तब तो ये बाय ऑन डिप में आप कुछ नहीं कहोगे। और देखो क्या होता है कि फंसा हुआ जो आदमी होता है ना, वो हमेशा यही कहता है कि मैं सही हूँ, मेरे को कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर की बात किसको पता है? 1000 का शेयर 800 पे आ गया, अब आप उससे पूछोगे कैसा महसूस हो रहा है, तो वो क्या कहेगा? वो तो ये कहेगा नहीं कोई बात नहीं, मोटर कंपनी चल जाएगी, हमने 10 साल के लिया, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर कैसे बनते हैं? बाय ऑन डिप करके बनते हैं। ये बात आप ध्यान में रखो, ये मेरा अनुभव है। जिसने बाय ऑन डिप कर लिया वो सब लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर बन जाएंगे। जबकि घुसे किस लिए थे? खरीदा किस लिए था? खरीदा इसलिए था भाई साहब कि 700 में खरीदा, 800 हो जाओ तो बेच दूँ। उस समय नहीं सोचा था कि हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर बनेंगे, लेकिन फंस गए। अब क्या करें? लॉस में सौदा काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लॉस बड़ा हो गया। अगर 2% का असल रखते तो बाहर हो जाते। तो ये सारा बाय ऑन डिप आपका फेल हो गया, पूरा बाय ऑन डिप फेल हो गया। जिसने यहाँ खरीदा है उसका लिए सही है। अब पता कैसे चलेगा कि यहाँ आएगा नहीं आएगा? ये टेक्निकल एनालिस्ट से पता चलता है। आप मुझे कांटेक्ट करोगे, समझोगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि अंदाज कैसे लगता है। पक्का पता किसी काका जी को नहीं लग सकता, ना मेरे को ना किसी और को। लेकिन जो चीज़ पता लग सकती है कि कब खरीदना नहीं खरीदना, वो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल अपन बाय ऑन डिप की बात करें तो ये बाय ऑन डिप भाई साहब आपका फेल हो गया। आपकी जो 1000 रुपये की चीज़ थी, 900 की चीज़ थी, वो 550 आ गई। अभी चल रहा है 688 रुपये, 688। ये रहा देखो, 688 इसकी प्राइस चल रही है। तो आज कोई सेटिंग वेटिंग नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, आज कोई चार्ट रेटिंग नहीं बता रहा हूँ, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, केवल बाय ऑन डिप। तो ये बाय ऑन डिप भाई साहब फेल हो गया। जिसको अपने आप को समझाना वो समझा ले कि हाँ मैंने 800 पे खरीदा था, नीचे आ गया, कोई बात नहीं। पैसे बहुत होंगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपके पास में भी अगर पैसे बहुत हैं तो कोई बात नहीं। आपको धैर्य रखना, धीरज रखना, इंतजार करना अच्छा लगता है तो भी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है भाई साहब, मेरे को नहीं लगता। तो अब बात आती है क्या ये बाय ऑन डिप सही है? यहाँ पे सही नहीं है। आप ये ध्यान रखो कभी भी कि जब DOWN डाउन TREND डाउन ट्रेंड जब चल रहा है तो बाय ऑन डिप सही नहीं है, नहीं करनी है। डाउन ट्रेंड में बाय ऑन डिप नहीं करना है, ये आप ध्यान रखो। तो करना कब है? जब अप ट्रेंड होता है। इधर देखो आप, इधर देखो आप। अब ये चार्ट का ये वाला हिस्सा दिखाता हूँ आपको, जहाँ से शेयर भागा था। और आपको अब मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो आप, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है शेयर अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो आप, अप ट्रेंड में कैसे है? ये शेयर का हाई लेवल था, ठीक है जी, ये वाला, इसको मार्क करते हैं। ये मत बोलना कि चार्ट बना हुआ है तो आप बता रहे हो, बने हुए पे ही बताते हैं भाई साहब।
एडवांस सोचना तो क्या है कि किसी को देते नहीं है, कोई टिप्स का तो काम है नहीं है, और हम कोई सेबी रजिस्टर्ड तो है नहीं कि आपको टिप्स दे देंगे, टिप्स दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अनुभव है, वो अनुभव शेयर कर रहे हैं। मज़ा आए तो देखो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, टाइम खोटी नहीं। तो ये यहाँ पे इसका ये था, यहाँ से इसने मान लो क्रॉस किया। अब ये वाला एरिया देखो आप, मैं आपको सारे एरिया दिखाता हूँ, आपको पता कैसे चलेगा कि शेयर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, और बाय ऑन डिप जो है आपको कब करना है। देखो ये इसका लो पॉइंट है, सबसे नीचे वाला, एक एक चीज़ बताऊँगा मैं आपको। ये इसका लो पॉइंट है, ठीक है जी, ये लो पॉइंट है। अब आप ये देखो कि इस लो को ये टूटा क्या, नहीं टूटा, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये पिछला हाई ये था, ये आपका पिछला हाई था। ये किसी भी टाइम फ्रेम में काम करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका यही काम करता है। ये देखो आप, ये लो था और ये हाई था, है ना। मैं अपनी जो कम बुद्धि उससे मैं आपको बता रहा हूँ। ये हाई था आपका, ये वाला मार्क कर देता हूँ, कहाँ गया, एक बार कर ही देता हूँ मार्क। एच लिख रहा हूँ हाई के लिए, ये हाई था, और लो के लिए लिख रहा हूँ मैं एल, ये लो था, ठीक है जी। अब दोनों चीज़ें आपके सामने है, किसी भी चार्ट में अब भी आप देख सकते हो, ये लो है, ये हाई है। तो चार्ट ने क्या किया, हाई को तोड़ा, लो को नहीं तोड़ा, हाई को तोड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पिछला हाई जब टूट जाता है, ऊपर चला जाता है, तो क्या होता है कि उसको मानते हैं कि शेयर अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का शेयर ही हमेशा ऊपर की रेजिस्टेंस को तोड़ता है। ये बात आप समझ लो अच्छे से, किसी इंडिकेटर फिंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ देखो आप, इसके बाद ये हाई बना, ये हाई बना, और यहाँ पे क्या आया, ये है डिप, इसको कहते हैं असली डिप। ये डिप है भाई साहब, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस पे पहले मार्क कर देता हूँ मैं, ये आपके हाई और ये आपका डिप, ये डिप है, ये डिप, ये जो दिख रहा है आपको, ये डिप है। तो क्यों, क्योंकि चार्ट ने क्या बनाया भाई, ये लो तोड़ा, ये लो नहीं तोड़ा, ये हाई तोड़ा, ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ये डिप आई ना, तो आपको यहाँ खरीदना था। इस तरह की जो डिप होती है, अप ट्रेंड की जो डिप होती है, उसमें आपको खरीदना होता है। अब देखो आप, चार्ट ने फिर ये हाई लगाया, लगाया हाई, ये रहा आपका हाई, ये आपका हाई, और ये क्या है, ये फिर यहाँ पे लो लगाया, लेकिन पिछले लो को तोड़ा क्या, इस वाले को, ये लो लगाया, और लेकिन इसको तोड़ा क्या, इस वाले को तोड़ा क्या, नहीं तोड़ा ना। तो इसका मतलब क्या, ये डिप है, ये जो आपको दिख रही है ये डिप है, ये डिप है। अब ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये क्या है, ये डिप है। ये जो आपको दिख रही है ये है डिप, डी लिख देता हूँ। अब क्या हुआ देखो आप, सब कुछ बता रहा हूँ मैं आपको, समझने की ज़रूरत है। ये फिर ऊपर, ऊपर गया यहाँ से यहाँ तक, फिर नीचे आया, ये क्या है, ये डिप है, ये जो आपको दिख रही है डिप है। तो इस तरह की जब डिप होती है, जब इस तरह की डिप होती है, तो उस डिप में क्या किया जाता है, बाई किया जाता है, और एसएल के साथ में किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आप एसएल नहीं लगाओगे, अगर आपको आपके लॉस को अगर आप लिमिटेड नहीं करोगे, तो भाई साहब आपका लॉस तो हो जाएगा अनलिमिटेड और प्रॉफिट हो जाएगा लिमिटेड। तो इसलिए लॉस को रखना है कम, और प्रॉफिट जहाँ तक चले चलने दो, प्रॉफिट की कोई चिंता नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कोई भी प्रश्न है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। मास्टरपीस यहाँ पे कोई नहीं है, मास्टरपीस बाजारी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको या अपने को सिर्फ क्या करना है, अपने को एक काम करना है कि अपनी रिस्क को कम रखना है। शेयर कोई भी ले लिया, टॉप में ले लिया, अब ये टॉप में जाके लोगों ने लिया, चलो ले लिया, मान लिया मैंने, गलती हो गई, ये टॉप है। अब यहाँ पे जाके टॉप में अगर किसी ने ले लिया है तो आप सोचो, यहाँ पे ले लिया, गलती तो हो गई। अब की हुई गलती को सुधारे कैसे? तो उस गलती को सुधारने का एक ही तरीका है कि वैसा आप एसल रखो, आप आपका लॉस जो है ना वो फिक्स रखो कि मेरे को 2% का लॉस करना है। अगर 2-3% अगर शेयर नहीं चला, आपकी अगर हिम्मत 5 की है तो 5%, सबका एसल अलग अलग होता है और चार्ट अलग अलग एसल बताता है। तो आप ये ध्यान में रखो, छोटे लॉस को लेके जब भी आप बाहर आ जाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप मेंटली टॉर्चर नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, आपको वो चीज़ खाएगी नहीं। भाई साहब ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10 लाख रुपए के, 20-20 लाख रुपए के शेयर इस डिप में बाई कर लिए हैं। ये जो डिप दिख रही ना आपको,
इसमें 10-10, 20-20 लाख रुपए के शेयर बाय कर लिए हैं। अब आप सोचो नॉर्मल आदमी की कितनी क्षमता होती होगी, उसने क्या सोच के 10-20 लाख रुपए यहाँ पे खर्च किए। 10 लाख रुपए किसको कहते हैं? 20 लाख रुपए। नया आदमी जिसने बचत करके कमाया, उसने 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो क्या हालत हुई उसकी? उसका पैसा 50% रह गया। तो हमेशा ध्यान रखो, बाय ऑन डिप कब करना है? जब चार्ट अप ट्रेंड में हो, और चार्ट अगर डाउन ट्रेंड में हो तो उसको गिरने दो। ये क्या है? गिरता हुआ चाकू, ये धार वाला। जब ये शेयर ऐसे चलता है ना, तो इसको बोलते हैं चाकू। मेरे को भी बोला है किसी ने कि टाटा मोटर सस्ता हो गया, खरीद लो। मैंने कहा भाई साहब, गिरते हुए शेयर को खरीदना सबसे बड़ी मूर्खता है मेरी नज़र में, और कोई समझदार है तो उसको बनने दो। मैं समझदार नहीं बनूंगा, मैं मूर्ख ही सही हूँ। मैंने कहीं पे नहीं खरीदा इसको, कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि ये गिरता हुआ चाकू है। अब यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना होता, यहाँ से अगर उसको ऊपर जाना होता, तो ये हाई दिख रहा है ना, इसको क्रॉस करता ना। किया क्या इसने? क्रॉस नहीं किया ना, तो फिर अप ट्रेंड कैसे मानेंगे? कैसे मानेंगे अप ट्रेंड? ये यहाँ से जाता, इसके ऊपर क्लोजिंग देता, फिर वापस डिप लगाता, तो हम थोड़ा समझते कि यार ये डिप लग गई यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इस जगह पे खरीदते, और फिर ये ऊपर जाता तो जाता, वरना इसके नीचे हमारा असल था, हम 2-3-4% असल देके बाहर आ जाते। तो आप ये चीज़ दिमाग में बिठा लो भाई साहब कि किसी भी शेयर को बाय ऑन डिप तब करना होता है जब वो अप ट्रेंड में हो, और रिस्क आपकी लिमिटेड होनी चाहिए। इस पूरी कहानी का, पूरे वीडियो का यही मतलब है। किसी के बाय ऑन डिप के झांसे में नहीं पड़ना अपने को, है ना। तकदीर आपकी काम कर गई, जैसे मेरी की थी। मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरी तकदीर यहाँ पे काम कर गई, मैं कुछ समझता नहीं था। ऐसे अगर किसी का नसीब ही सिकंदर हो भाई साहब, तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर किसी का नसीब थोड़ा भी साथ नहीं दिया और वो असल नहीं लगाया, तो उसकी लंका ऐसे लग जाती है। तो इसलिए बाय ऑन डिप कब करना है मैंने आपको ये बता दिया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। कोई भी क्वेरी हो, आप यहाँ पे नंबर है, मुझे फ़ोन मैसेज कर देना। और जय सिया राम, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।